नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर से जुड़ा हुआ होता है, हर रसोई से जुड़ा हुआ होता है और हर आम इंसान की जेब पर उसका सीधा असर डालता है। भारत में बढ़ता हुआ गैस संकट। आखिर ये संकट क्या है और क्यों बार बार एलपीजी सिलेंडर महंगा हो रहा है? क्या सच में देश में गैस की कमी है? और सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर संकट ये कब तक चलने वाला है? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे, बिना किसी घुमाव के सीधी और सच्ची बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गैस संकट होता क्या है। दोस्तों, जब किसी देश में गैस की सप्लाई उसकी मांग से कम हो जाती है या फिर कीमत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उसे आसानी से खरीद न पाए, तो उसे गैस संकट कहा जाता है। भारत में दो तरह की गैस का इस्तेमाल होता है। पहला तो वो जिसका नाम है एलपीजी, जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा वो सीएनजी और इंडस्ट्रियल गैस, जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। अब सवाल उठता है कि भारत में ये संकट आया क्यों? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है आयात पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत की बहुत बड़ी मात्रा में गैस विदेशों से मांगता है, खासकर मिडिल ईस्ट देशों से। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत पर असर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्यों बढ़ती हैं? दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट। जब भी दुनिया में कहीं बड़े स्तर पर तनाव होता है तो तेल और गैस की कीमतें अचानक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बड़े गैस सप्लाई करने वाले देश में उत्पादन कम हो जाए या वहां कोई संकट आ जाए, पूरी दुनिया में गैस महंगी हो जाती है, क्योंकि वो जो देश होता है, जिस देश को वो बेच रहा होता है, वहां पर उसका सप्लाई कम कर देता है। और भारत जैसे देश जो आयात पर निर्भर हैं, इन्हें उनका सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं आम आदमी की। आपने खुद महसूस किया होगा, कुछ साल पहले जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर 500 से 600 रुपए में मिल जाता था, वो अब 1000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। सब्सिडी भी धीरे धीरे कम हो गई है, जिसका मतलब है कि अब लोगों की पूरी कीमत खुद ही चुकानी पड़ रही है। गांव हो या शहर, हर घर में इसका असर दिख रहा है। कई परिवार अब गैस का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। कुछ लोग फिर से लकड़ी या कोयले पर खाना बनाने लगे हैं। यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा भी बन रहा है। अब सवाल आता है कि सरकार कर क्या रही है? सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जैसे उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवार को गैस कनेक्शन दिया गया। लेकिन कनेक्शन मिलना एक बात है और उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। अगर सिलेंडर महंगा होगा तो लोग उसे बार बार भरवाने से बचेंगे। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह कीमतों को रोक पाना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संकट से बाहर निकल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। तुरंत नहीं निकल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे निकल सकता है। भारत अब अपनी घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, ताकि गैस पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, ये संकट कब तक चलने वाला है? आखिर ये संकट जो है कब तक चलेगा? दोस्तों, सच तो ये है कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये पूरी तरह निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, वैश्विक राजनीति पर और भारत की अपनी नीतियों पर। अगर दुनिया में स्थिरता आती है तो गैस की कीमतें धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो ये संकट और भी लंबा चल सकता है। तो दोस्तों, भारत में गैस संकट एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सिर्फ कीमतों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य से जुड़ा सवाल है। हमें समझना होगा, सोचना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि गैस के दाम कम होंगे या ये और बढ़ने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चलिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।